राजस्थान की सियासत में सियासी हलचल तेज होने जा रही है और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह है सचिन पायलट और राहुल गांधी की खास मुलाकात। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सचिन पायलट राहुल गांधी से फिर मिलने गए हैं। उनकी कुछ बातचीत हुई है राहुल गांधी के साथ में और यह बातचीत बहुत अहम मानी जा रही है। ये बातचीत इसलिए अहम मानी जा रही है कि एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक को बंक करके गए थे सचिन पायलट। अशोक गहलोत नाराज हो गए। सुखजिंदर रंधावा जो नए नए प्रभारी बने वो भी कुछ तल्ख अंदाज में दिखाई दिए। परवाह नहीं की सचिन पायलट ने। सचिन पायलट वैसे भी आर पार की लड़ाई के मूड में, खोने को उनके पास कुछ है नहीं, पाने को बहुत कुछ है और वो पाने की उम्मीद ही है जिसके सहारे बंधे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ अशोक गहलोत की नाराजगी इस ओर इशारा करती है कि वो किसी भी कदम पर, सचिन पायलट का कोई भी कदम होता है उस पर बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। और हो भी क्यों ना, एक बड़ा मजेदार फैक्ट है, कांग्रेस, बीजेपी या कोई भी राजनीतिक दल राजनीति में उम्र के साथ में, ऐसा लगता है 72 साल 73 साल एक ऐसी उम्र आ जाती है कि रिटायरमेंट का भी बहुत लंबा समय निकल चुका है, लेकिन राजनीति में कोई रिटायरमेंट नहीं होता। अशोक गहलोत जैसे जो नेता हैं और जो अभी भी चुनावी रणनीतियां या इन सारे दांव पेचों को खूब अच्छे से खेल रहे हैं, ऐसे नेताओं का तो समय बिल्कुल नहीं जाता है। लेकिन आपको याद होगा बीजेपी में भी ऐसी ही राजनीति हुआ करती थी। धीरे धीरे बहुत बड़े बड़े चेहरे थे, बड़े बड़े नाम थे, वो किनारे लगाए गए। अशोक गहलोत का मामला वैसा नहीं है। अशोक गहलोत को तो सर्वोच्च पद दिया जा रहा था पार्टी में। अकेले अशोक गहलोत नहीं है, पार्टी की जो ऊपर की कमान है उसमें कमलनाथ आते हैं, दिग्विजय सिंह आते हैं, अशोक गहलोत आते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे खुद हैं। ये ऐसे नाम हैं जो पार्टी की वो लाइन रही है जिसको अब आप कह सकते हैं कि एक तरीके का मार्गदर्शक मंडल दिखाई देता है। लेकिन अभी पार्टी इनके कंधों पर है। अनुभव, ये खुद अशोक गहलोत का कहना था, अनुभव और जोश साथ में चलना चाहिए। अब राहुल गांधी चेहरा तो है, लेकिन राहुल गांधी के पास अभी वो राजनीतिक दांवपेच या वो राजनीतिक अनुभव नहीं है। हालांकि अब उन्होंने काफी समय बिता दिया है राजनीति में, तो काफी समय दिया है कांग्रेस ने उनको। और राहुल गांधी कितना बदल पाए, कितना सीख पाए हैं, प्रियंका खुद कितना सीख पाई हैं, सचिन पायलट को कितना मौका दिया जाएगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के तौर पर एक बड़ा झटका लग चुका है। एक बड़े युवा थे जो टीम राहुल के बड़े अहम सदस्य थे, वो टूट कर जा चुके हैं। तो ये दूसरी जो पीढ़ी थी कांग्रेस की, ये कितनी तैयार है। और इसमें निश्चित मानिए अगर सचिन पायलट को की नाराजगी झेलनी पड़ती है कांग्रेस को और उनको संतुष्ट नहीं कर पाती है कांग्रेस, तो समझ लीजिए कि ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। ये बात सिर्फ राजस्थान की राजनीति की नहीं, ये ओवरऑल अगर आप राजनीति का हस्तांतरण देखें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, तो उसकी जो एक लाइन तैयार करने की कोशिश हो रही है, उसको झटके लग रहे हैं। और झटके दे कौन रहा है? झटके दे रही है वो पीढ़ी जो अपने हाथ से सत्ता नहीं निकलने देना चाहती, ताकत नहीं निकलने देना चाहती। ये सबकी कहानी है, सारे राजनीतिक दलों की कहानी है, किसी एक की नहीं है। सत्ता होती ही ऐसी है। अशोक गहलोत जो है वो लगातार मुख्यमंत्री बने हुए हैं। वो पार्टी के प्रति वफादारी की बातें करते हैं, आला कमान के प्रति वफादारी की बातें करते हैं, लेकिन खम ठोक कर बिल्कुल जमे हुए हैं सीएम पद पर। उनकी नजर है क्या बातचीत हुई है, तो इस रिपोर्ट में जान लेते हैं कि सचिन पायलट की ये जो मुलाकात है इसके मायने क्या है, कितनी अहम है। क्या पायलट ने यात्रा में राहुल के साथ चलकर कोई सियासी संदेश दिया है? राजस्थान कांग्रेस की अंतर्कलह की बात किसी से छिपी हुई नहीं है। और ऐसे में जब हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर कोई बैठक बुलाई गई हो, उसको छोड़कर, जहां पर प्रदेश प्रभारी भी मौजूद हों, उसको छोड़कर अगर राहुल के पास सचिन पायलट गए हैं, तो स्पष्ट तौर पर यह संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि मुझे राजस्थान में आपने जो कुछ किया है उससे कोई मतलब नहीं। राजस्थान में आप जो भी पदाधिकारी बना रहे हैं, जो सीएम बने हुए हैं, इन सबके फैसलों से, इनकी बैठकों से कोई मतलब नहीं। क्या ये संदेश दिया गया? वो भी क्यों ना, पैरेलल वो उतना ही कद रखते हैं। लेकिन पहले तो मुख्यमंत्री पद भी चला गया, उनके मंत्रियों को भी हटा दिया गया। एक समय पर आपको याद होगा बगावत की जब बात हुई थी, तो पूरी तरह से कमान अशोक गहलोत ने अपने हाथ में ले ली, अभी तक बना के रखी है और पूरा कार्यकाल लगभग उनका होने को आया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट बुधवार को पंजाब के फतेहगढ़ साहिब पहुंचे थे।
सचिन पायलट ने राहुल के साथ कदम से कदम मिलाकर काफी देर तक सियासी हालातों पर गुफ्तगू की, जिसमें राजस्थान में एक बार फिर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। कहा जा रहा है कि पायलट ने राजस्थान के राजनीतिक हालात के बारे में राहुल गांधी से काफी देर तक गुफ्तगू की है। राजस्थान की यात्रा के बाद यह पहली दफा है जब सचिन पायलट फिर राहुल गांधी के संग दिखे। आपको बता दें, पायलट की यह मुलाकात राहुल गांधी से ऐसे वक्त पर हुई है जब इसी महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राजस्थान में दौरा भी बन रहा है। राजस्थान में प्रधानमंत्री मोदी अब एक्टिव हो रहे हैं। ये देखिए, ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी है। बीजेपी चुनावी राज्यों में काम करना शुरू कर देती है और प्रधानमंत्री मोदी खुद मोर्चा संभालते हैं। ये बीजेपी की स्ट्रेंथ रही है। पीएम मोदी का राजस्थान दौरा बहुत अहम रहने वाला है। पीएम मोदी भीलवाड़ा के आसिन में भगवान देवनारायण जयंती के समारोह में हिस्सा लेने आ रहे हैं। भगवान देवनारायण में गुर्जर समाज की बहुत भारी आस्था और विश्वास है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वोट बैंक है। गुर्जर समाज पकड़ किसकी है? सचिन पायलट की। सचिन पायलट को लेकर गुर्जर नेताओं का यह बयान आ चुका है कि हमने विधायक चुनने के लिए नहीं, सीएम चुनने के लिए वोट किया था। बनाना है तो अब की बार बना दीजिए, धमकी भरे अंदाज में कहा गया था। और सचिन पायलट को लेकर यह आवाज बुलंद हो रही है। बीजेपी पीएम मोदी के दौरे के जरिए गुर्जर समाज को राजस्थान में चुनावी लिहाज से साधना चाह रही है। दूसरी ओर राजस्थान में गुर्जर कांग्रेस पार्टी से इसलिए नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि सचिन पायलट को सीएम पद पर कांग्रेस सरकार में वो देख नहीं पाए हैं। सचिन के साथ कांग्रेस विधायक और पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी भी दिखे। अशोक गहलोत के धुर विरोधी हैं हरीश चौधरी। आपको ये बता दें कि अब जिस तरह की ग्रुपिंग हो रही है, जिस तरह की गुटबंदी हो रही है राजस्थान में, वो दो तरफ इशारा कर रही है, बहुत स्पष्ट था। अब सचिन पायलट भी बहुत दिनों तक गच्चा खाने के मूड में नहीं है और साथ ही साथ में उनके वो सारे समर्थक या अशोक गहलोत के खिलाफ जितना खेमा तैयार हुआ है, वो जो कि हमेशा नाराजगी जताते रहे हैं। अशोक गहलोत कभी अपने हाथ से कमान निकलने नहीं देते हैं, तो निश्चित तौर पर जो उनका विरोधी खेमा है वो इससे विचलित रहता है। ना तो पद मिल पाता है, ना किसी तरह का महत्व मिल पाता है संगठन में। इससे बड़ी नाराजगी रहती है उन लोगों में। लेकिन अब ये लोग लामबंद हो रहे हैं। तो दो तरीके से अशोक गहलोत की ताकत क्या है उसको समझिए। अशोक गहलोत को चाहते हुए भी आला कमान क्यों नहीं हटा पाया, या अध्यक्ष क्यों नहीं बना पाया और सीएम की कुर्सी से क्यों नहीं हटा पाए? सिंपल सी बात है, अशोक गहलोत के पास विधायकों की ताकत है, या वो ये बताते हैं कि वो कांग्रेस के सर्वमान्य नेता है। राजस्थान में ज्यादातर विधायक, ज्यादातर कांग्रेस के नेता उनके साथ में दिखाई देते हैं। निश्चित तौर पर अब पूरा का पूरा वो लॉबी जो अशोक गहलोत के खिलाफ है वो सचिन पायलट के पीछे तैयार हो रही है, क्योंकि चेहरे के लिहाज से सचिन पायलट ही दिखाई देते हैं उनके सामने। तो ये चाहे हरीश चौधरी हो, बड़ी बात ये रही है कि भारत जोड़ो यात्रा में सचिन पायलट के साथ हरीश चौधरी भी मौजूद रहे। बायतू के विधायक हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी, बड़ा नाम है कांग्रेस के लिए। तो पहले कभी सीएम अशोक गहलोत के करीबी हुआ करते थे, अब धुर विरोधी हैं। ऐसे में दोनों का राहुल गांधी के साथ दिखना अशोक गहलोत के लिए चिंता का विषय हो सकता है। पंजाब में बीते दिन हरीश चौधरी और सचिन पायलट साथ में एयरपोर्ट पर नजर आए थे। अब भारत जोड़ो यात्रा में साथ साथ चले भी हैं। इस नई जुगलबंदी के कई मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी के सामने पायलट के समर्थकों ने सचिन पायलट जिंदाबाद, हमारा सीएम कैसा हो के नारे लगाए थे। हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की बैठक में शामिल नहीं हुए पायलट और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में जब वो चले गए तो इसका एक सियासी मैसेज है। वो मैसेज क्या है? यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने सचिन पायलट को क्या आश्वासन दिया, ये फिलहाल स्पष्ट नहीं है किसी के भी सामने, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि जो राहुल का अंदाज रहा है, उन्होंने ये कहा है कि आपको पार्टी के प्रति समर्पण दिखाना है, पार्टी आपके साथ है, असेट है, ये तो सार्वजनिक रूप से उन्होंने कहा है और इससे बहुत ज्यादा कुछ वो कह नहीं सकते हैं। अभी उनके पास ये स्थिति नहीं है क्योंकि यहां पर कमान अभी है ही नहीं। फैसला तो ले लिया गया था आला कमान की तरफ से, अजय माकन आए थे वो फैसला लेकर, लेकिन वो फैसला स्वीकार नहीं किया गया और ये बहुत बड़ा झटका था। और यहीं से साबित हो गया था कि अशोक गहलोत इस भरोसे नहीं है कि राहुल गांधी आला कमान क्या फैसला लेंगे, वो खुद के भरोसे पर चल रहे हैं। और सचिन पायलट की दिक्कत यहां से बढ़ गई। वो जानते हैं कि आला कमान या कांग्रेस के जितने नेता उनसे क्या नाराजगी जाहिर करें, वो तो चाह रहे हैं लेकिन वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहे। और वो अगर कोई भी फैसला लेंगे तो उसके बारे में अवगत कराया गया है कि फिर भैया कौन संभालेगा ये सारी स्थितियों को, अगर सरकार गिरती है या कोई बगावत और बड़ी बगावत हो जाती है। हालांकि अशोक गहलोत और कांग्रेस के जितने नेता हैं उनकी राजनीति कांग्रेस से इतर नहीं हो सकती है। शिवपाल यादव बहुत बड़ा उदाहरण है, बहुत समय तक बाहर रहे, बहुत बड़ी बगावत रही, बहुत नाराजगी रही, लेकिन घूम फिर कर आना समाजवादी पार्टी में।
तो अशोक गहलोत अब ऐसा चेहरा नहीं है कि उनकी कोई सियासत अलग से शुरू हो जाएगी। फिर भी तवज्जो देना है, नाराजगी होती है, वो भी चुनावी साल में, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का दौरा होने वाला है राजस्थान में, बीजेपी एक्टिव हो गई है, वहीं दूसरी तरफ में कांग्रेस अपने अंदरूनी घमासान से ही नहीं निपट पा रही है। बहरहाल अब जो मुलाकात हुई है सचिन पायलट और राहुल गांधी की, उसकी राजनीतिक हलकों में बहुत चर्चा हो रही है। और हाल में जयपुर में कांग्रेस वॉर रूम में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की एक तैयारी बैठक हुई थी। इसमें सचिन पायलट नहीं पहुंचे थे और बैठक जो है ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सुखजिंदर सिंह रंधावा ने नेताओं के बैठक में गैर मौजूद रहने पर नाराजगी जाहिर की थी। उन्होंने कहा था कि जो बैठक में हिस्सा नहीं लेगा ये माना जाएगा कि वो राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा में साथ नहीं है। लेकिन सचिन पायलट ने इसके उलट ये संदेश दे दिया, वो भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए, मैसेज उन्होंने स्पष्ट कर दिया वो राहुल गांधी के साथ में है और बैठक में नहीं है। इससे पहले दोनों ही काम हुए, यानी सुखजिंदर रंधावा अब इस पर क्या कहें। उन्होंने कहा था कि जो बैठक में नहीं आएगा वो भारत जोड़ो यात्रा के साथ में नहीं है, लेकिन अब मामला कहां गड़बड़ा गया, वो सचमुच में बैठक में नहीं आए सचिन पायलट, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा में पहुंच गए। इससे पहले सचिन, राहुल, प्रियंका की तस्वीरें भी वायरल हुई थी। सबको पता है प्रियंका गांधी जो है वो सचिन पायलट को जो है लगातार सपोर्ट करती हैं। सचिन पायलट का साथ राहुल गांधी भी देते हैं। लेकिन अब प्रियंका राहुल की कितनी चल रही है कांग्रेस में और अशोक गहलोत सचमुच कितना इनको मानेंगे, या राजस्थान की सियासत को लेकर अशोक गहलोत अब कितने गंभीर होंगे, ये देखना होगा। क्योंकि कायदे से ये लगता है कि निश्चित तौर पर अशोक गहलोत का राजनीतिक भविष्य तो संकट में आ ही जाएगा कि वो आगे क्या करेंगे। और उन्होंने अभी कहा भी है हाल में कि वो अभी जब तक चल रहा है तब तक राजनीति करते रहेंगे। और इससे पहले रिटायरमेंट पर भी उनसे कुछ सवाल पूछे गए थे। तो एक समय ऐसा चल रहा है अशोक गहलोत के लिए जहां पर एक डिसीजन के बाद में उनका पूरा राजनीतिक करियर जो है वो दूसरी तरफ हो जाएगा, वो एकदम से मार्गदर्शक हो जाएंगे, ये वो जानते हैं, इसलिए वो पूरा जोर लगा रहे हैं। सचिन पायलट भी इस बात से वाकिफ है कि बात ऐसा नहीं कि उठा के तश्तरी में आपको दे दिया जाए। हालांकि सचिन पायलट ने बहुत मेहनत की, वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं राजस्थान में, उनके चेहरे पर चुनाव भी हुआ है, उन्होंने कई क्षेत्रों में खुद को साबित भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि सचिन पायलट जो है वो एकदम से उभर कर आ गए। सचिन पायलट ने अपनी जमीन को मजबूत किया है। बहरहाल राहुल, प्रियंका के साथ सचिन पायलट ने भी कदम ताल किया था। तीनों नेताओं की तस्वीर जो है वो खूब वायरल हुई थी और चर्चा में आई थी। अब इसको देखते हुए राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भड़क गए थे। सचिन, राहुल, प्रियंका की तस्वीरें जो है वो 24 नवंबर को सामने आई थी। उसी दिन सीएम गहलोत ने सचिन पायलट को गद्दार करार दिया था, आपको याद होगा। और अभी जो बैठक हुई जिससे नदारद रहे सचिन पायलट और भारत जोड़ो यात्रा, उस दौरान भी अशोक गहलोत ने नाराजगी जाहिर की है। अशोक गहलोत ने उस वक्त कहा था, उस वक्त की बात हम आपको बता रहे हैं, ये पुरानी बात है जब वो भारत जोड़ो यात्रा में पहले गए थे, कि सचिन पायलट कभी सीएम नहीं बन सकते, उन्हें 10 विधायकों का भी समर्थन नहीं है, उन्हें कौन स्वीकार करेगा, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अब सवाल क्या है, क्या सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस अगला चुनाव लड़ेगी? अब यह बात ये नहीं है कि कौन सीएम बनेगा कौन नहीं बनेगा, 8 महीने 9 महीने के लिए सीएम बनना कोई बड़ी बात नहीं है। अब सचिन पायलट भी जानते, ये बात है कांग्रेस का चेहरा तय करने की। वो चाहे 1 महीने पहले हो, 2 महीने पहले हो, या पार्टी अन्य चुनाव के समय करे। लेकिन अब सिर्फ आश्वासन के दम पर कि अभी चुनाव निकाल लेते हैं फिर आगे तय कर लेंगे, और फिर उनको कुछ वादा किया गया, तो ऐसा लगता है कि पायलट कोई ना कोई फैसला अब जरूर लेंगे। पार्टी सूत्र बताते हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को 35 नए जिला अध्यक्ष नियुक्त करने हैं, साथ ही पीसीसी का पुनर्गठन कर नियुक्तियां करनी है। इन नियुक्तियों में सचिन पायलट अपने समर्थक नेताओं को ज्यादा से ज्यादा जगह दिलाकर पार्टी संगठन में स्थिति मजबूत करना चाहते हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का फैसला भी होना अभी बाकी है। जानकारी ये भी बताते हैं कि सचिन पायलट को पीसीसी अध्यक्ष बनाकर उनके नेतृत्व में अगला विधानसभा चुनाव कराने पर भी कांग्रेस विचार कर रही है। लेकिन ऐसा करने पर मौजूदा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को वापस मंत्री पद दिया जा सकता है। उसके लिए जल्दी मंत्रिमंडल में फेरबदल भी करना होगा। मंत्रिमंडल पुनर्गठन में भी पार्टी आलाकमान को गहलोत पायलट दोनों खेमों को तवज्जो देते हुए मंत्री तय करने होंगे, ताकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी एकजुट होकर मजबूती से उतर पाए। अशोक गहलोत के गढ़ यानी मारवाड़ और शेखावटी में किसान सम्मेलन भी करने जा रहे हैं सचिन पायलट। आपको याद होगा कि गुर्जर समाज के बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं अशोक गहलोत। तो सचिन पायलट का जो टारगेट है वो ये है कि अशोक गहलोत के क्षेत्रों में खुद को मजबूत करें। सूत्र बताते हैं कि सचिन पायलट खेमे के समर्थक, मंत्री और विधायक किसान सम्मेलनों की तैयारी में जुटे हुए हैं। 16 जनवरी को नागौर जिले के
परतपसर में किसान सम्मेलन में पायलट शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत कर देंगे। इसके बाद 18 जनवरी को झुंझुनू जिले के गुड़ा क्षेत्र में पायलट की सभा रखी गई है। मारवाड़ और नहरी क्षेत्र में भी पायलट की सभाओं और किसान सभाओं के कार्यक्रम बन रहे हैं। पायलट समर्थक नेताओं ने प्रदेश भर में इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं। विधानसभा के बजट सत्र के बीच पड़ने वाली छुट्टियों में भी पायलट की जनसभाएं करने की रणनीति तैयार की जा रही है। पायलट खेमे की अभी तक मांगे पूरी नहीं हुई हैं। सचिन पायलट खेमे की मांगे जो हैं वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राजस्थान में। इसमें सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम बनाना, मंत्रिमंडल में ज्यादा नेताओं की भागीदारी देना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और जिला कांग्रेस कमेटी में कार्यकर्ताओं को जगह देना, 25 सितंबर 2022 को कांग्रेस विधायक दल के पैरेलल बैठक बुलाने वाले मंत्री नेताओं पर अनुशासन की कार्यवाही करना जैसी कई मांगे जो हैं वो अभी तक पेंडिंग है। इसलिए किसान सम्मेलन बुलाने को पायलट खेमे की चुनावी साल में शक्ति प्रदर्शन की शुरुआत माना जा रहा है। इससे वो प्रदेश में सक्रियता और जनाधार दिखाना चाहते हैं। इन सभाओं में बड़ी संख्या में भीड़ जुटाने और पार्टी हाईकमान तक मैसेज देने की तैयारी भी की जा रही है। हालांकि पायलट सीधे तौर पर अभी कोई आरोप लगाने से बच रहे हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इन कार्यक्रमों के बाद सियासत और गर्माएगी। सीएम अशोक गहलोत मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दे रहे हैं। अच्छा, गहलोत भी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन इससे किसका नुकसान होगा? इससे पार्टी का नुकसान हो सकता है। और इन दोनों की आपसी लड़ाई से निश्चित तौर पर जब आपस में आप लड़ रहे हैं तो आप बीजेपी के खिलाफ क्या रणनीति बनाएंगे। लेकिन एक बात ये भी एक एनालिसिस ये भी सामने आती है कि चर्चा के केंद्र में राजस्थान में राजनीतिक रूप से गहलोत और पायलट ही बने रहे। बीजेपी की तरफ से या बीजेपी के खिलाफ कोई चेहरा है, ये भी एक बड़ी जबरदस्त स्ट्रैटेजी लगती है। ये लड़ाई जो है वो कांग्रेस के भीतर ही चल रही है और इतनी ज्यादा चल रही है कि चर्चा में लगातार वो बने हुए हैं। कोई वसुंधरा राजे सिंधिया की, सतीश पूनिया की या बीजेपी की तरफ से जो मुद्दे उठाए जाते हैं उनकी बात ही नहीं कर रहा है। इनकी लड़ाइयों की बातें हो रही हैं। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको कई बार नजरअंदाज कर दिया जाता है। बहरहाल मंत्रिमंडल में बदलाव कब तक होगा कहना अभी मुश्किल है, लेकिन सीएम अशोक गहलोत ने अपने सभी मंत्रियों को फील्ड में जाने के निर्देश दे दिए। 16 और 17 जनवरी को चिंतन शिविर के बाद मंत्री 19-20 जनवरी को प्रदेश में प्रभार वाले जिलों में जाकर राजनीतिक हालात के बारे में जानकारी जुटाकर सीएम को फीडबैक रिपोर्ट देंगे। इसके बाद 23 जनवरी से विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। राजस्थान के मंत्री अशोक चांदना हैं, उन्होंने उनके संबोधन में सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगे हैं। तो इसलिए इसको यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि ये नारे लग रहे हैं लगातार। अब ये सिर्फ फेस वैल्यू मजबूत करने के लिए है या इस मांग को लेकर सचमुच में गंभीरता है, सचिन पायलट को कोई आश्वासन दिया गया है, बड़ा मुश्किल है कहना। एक बात साफ है, सचिन पायलट के चेहरे को मजबूत करने की कोशिश हो रही है। ये आगामी चुनाव के लिहाज से ही है, सिर्फ इसलिए नहीं कि जो आखिरी चुनावी साल बचा हुआ है इसमें वो मुख्यमंत्री बन जाए। ये इतना सचिन पायलट भी जानते हैं कि इतना सब्र किया, 4 साल निकाल दिए हैं, तो ये 1 साल के लिए मुख्यमंत्री बनना कोई बहुत महत्व की बात नहीं होगी उनके लिए, खासतौर पर तब जबकि वो डिप्टी सीएम रह चुके हैं, प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। एक बार फिर बहुत मुमकिन है अब उनके चेहरे पर चुनाव हो जाए और इस बार फैसला कड़ा हो, और या फिर ये कह दिया जाए कि अब की बार आप जीत के आ रहे हो, अगर रिपीट कराते हो तो आपको इनाम दिया जाएगा। ऐसा भी कुछ हो सकता है। किसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए, ये बात अशोक गहलोत ने कही थी। अशोक गहलोत का ये कहना कि आप सर्वे करवा लीजिए किसके चेहरे पर चुनाव जीत सकती है कांग्रेस, ये बताता है कि किसके चेहरे पर चुनाव होगा, ये बात ज्यादा चिंता का विषय है। अगर सचिन पायलट को सीएम जो तो बना दिया जाता है, स्पष्ट हो जाता है कि उनके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। लेकिन अगर चलिए सीएम पद से अशोक गहलोत हटते नहीं है और सचिन पायलट को ये मौका नहीं मिलता है, तो भी सचिन पायलट को कैसे इस तरीके से पेश किया जाए कि वो कांग्रेस का चेहरा है आगामी चुनाव में, इसकी तैयारी में जुटा जाएगा। और बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी के साथ जो सचिन पायलट की मुलाकात हुई है पंजाब में, उसके मायने यही हो। जिला प्रभारी और खेल विभाग मंत्री अशोक चांदना ने बुधवार को धौलपुर जिले के राजकीय कॉलेज के नवनिर्मित राजीव गांधी इंडोर स्टेडियम का लोकार्पण किया था और कॉलेज के मुख्य द्वार और कंप्यूटर प्रयोगशाला का भी शिलान्यास किया था। इस कार्यक्रम में जब खेल मंत्री अशोक चांदना अपना संबोधन दे रहे थे तो कॉलेज के छात्रों द्वारा सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए गए। इस वजह से पुलिस को छात्रों के बीच में खड़ा होना पड़ा था। यही नहीं, छात्रों ने कार्यक्रम के द्वार पर भी सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए थे। तो युवाओं में सचिन पायलट की लोकप्रियता है अशोक गहलोत के मुकाबले, इसमें कोई दो राय नहीं। और युवा बहुत डिसिसिव वोटर होने वाला है इस बार। युवा हर जगह, क्योंकि युवा मतदाता ज्यादा है हमारे पास पूरे देश में, और प्रधानमंत्री मोदी तक युवाओं पर फोकस करते हैं। तो युवा चेहरा जो है वो कांग्रेस के लिए गेम चेंजर हो सकता है।
राजस्थान विधानसभा चुनाव में महज 9 महीने बाकी हैं और इस बीच सत्ता बचाने के लिए कांग्रेस आलाकमान पूरी कोशिश कर रहा है कि इस अंतर्द्वंद पर विराम लगाया जा सके, लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है ये अंतर्द्वंद और लगातार इसमें हम देख रहे हैं कि खींचतान हो रही है। लेकिन सचिन पायलट ने जिस तरीके से संयम साध रखा है उससे ये, और अशोक गहलोत जैसे परेशान हो रहे हैं उनके कदमों से। उदाहरण के लिए कि एक बैठक होती है जिसमें सचिन पायलट को भी आना था, प्रभारी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन सचिन पायलट वहां नहीं गए, वो सीधे चले गए राहुल गांधी के पास, राहुल गांधी से गुफ्तगू करके आए। अब ये उनकी क्या बातचीत हुई है ये तो बहुत स्पष्ट नहीं है, लेकिन कई मौकों पर सचिन पायलट जो है उनके साथ यात्रा में आमतौर पर आपको ऐसे सारे नेता नहीं दिखाई देंगे कि थोड़े थोड़े दिन में वो राहुल गांधी के साथ, तो निश्चित तौर पर राहुल गांधी के साथ उनकी ये जो मुलाकातें ये बेवजह नहीं है या सिर्फ यात्रा में शामिल होने भर तक सीमित नहीं है। इसमें कुछ मैसेज भी है, कुछ संदेश भी है, कुछ बातें भी हैं, कुछ राहुल की तरफ से भी कहा जा रहा होगा और बहुत मुमकिन है कि आने वाले चुनाव में चेहरा स्पष्ट कर दे कांग्रेस। लेकिन कैसे करेगी उसकी तैयारियां या उसका रोड मैप बनाया जा रहा होगा। इसमें एक जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो अंत में आपको बता देता हूं कि अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने की तैयारी दोनों तरफ से की जाएगी। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनौती टिकट दिलाने की है। अशोक गहलोत इस प्रयास में है कि उनके लोगों को टिकट ज्यादा मिले और यही तय करेगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि अशोक गहलोत की ताकत यह है कि ज्यादातर विधायक उनके साथ में है और ये विधायकों का समर्थन जो है वो उनके निर्णयों को नहीं पलटने देता है, यानी वो आला कमान पर भी भारी पड़ जाते हैं क्योंकि विधायक उनके हैं, समर्थक उनके हैं। तो क्या पहले ही तय कर लिया जाएगा अगली बार कि कई, एक तो आपको सिटिंग एमएलएज का टिकट काटना ये हमेशा फायदा दे देता है, ये स्ट्रैटेजी बहुत जगह पर चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी से आप बच जाते हैं। तो पहले तो जितने समर्थक विधायक हैं उनमें ज्यादातर के टिकट कटेंगे तो किसके समर्थकों को टिकट मिल सकते हैं। सचिन पायलट की कोशिश है कि उनके लोगों को भी टिकट ज्यादा से ज्यादा मिले, इस बात की उम्मीद है क्योंकि 2018 में सचिन पायलट अध्यक्ष थे और उन्होंने अपने लोगों को टिकट दिया था। इसी कड़ी में आज भी उनके लोग शक्ति दिखाने की जुगत में है। लेकिन देखिए इसके बाद में ये है कि जब सत्ता में चुनकर आ जाते हैं तो ज्यादातर विधायक किसके साथ में है ये भी देखने वाली बात होगी। अशोक गहलोत तंज के अंदाज में कई बार कह चुके हैं कि जिनके साथ 10 विधायक हैं वो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं। ये सारी कहानी है राजस्थान की, लेकिन राजस्थान की इस पूरी गाथा में एक बात बहुत स्पष्ट है, राहुल गांधी और सचिन पायलट के बीच में कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है, कुछ ऐसी बातचीत चल रही है जिसको अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है। लेकिन सचिन पायलट जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा में गए, राजस्थान की एक महत्वपूर्ण बैठक छोड़कर ये कयास तेज हो गए हैं कि आने वाले दिनों में कोई बड़ा परिवर्तन यहां पर देखने को मिल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।